सोचिए, भविष्य उसे कौन चला रहा है। आज उसकी ताकत न सिर्फ एक कंपनी के हाथ में है। हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद कुछ साल पहले तक ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं था, लेकिन आज चाहे एआई हो, कोई रोबोट हो या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार, सबके पीछे बस एक ही नाम है। आज एनविडिया की मार्केट वैल्यू सुन के होश उड़ जाएंगे। $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा। मतलब एप्पल और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से भी आगे। और तो और दुनिया के ज्यादातर देशों की जीडीपी भी इससे कम है। अगर एनविडिया को एक देश मान लेना तो वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक होगा। कमाल है ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक कंपनी जो एक वक्त पर दिवालिया होने से बस 30 दिन दूर थी, वो पूरी की पूरी एआई क्रांति का इंजन कैसे बन गई। आज हम इसी हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। और ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है एक इंसान के नामुमकिन से लगने वाले सफर की, जिनका नाम है जेनसेन हुआंग। जब जेनसेन सिर्फ 9 साल के थे, वो ताइवान से अमेरिका आए और आते ही एक गलती की वजह से उन्हें एक सुधार स्कूल भेज दिया गया। सोचिए, उस छोटी सी उम्र में जिंदा रहने के लिए उन्हें टॉयलेट तक साफ करने पड़े और कॉलेज की फीस, उसके लिए एक रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोए। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के के संघर्ष और उसके बड़े सपनों की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे हुआ और कैसे कंपनी ने अपना पहला और शायद सबसे खतरनाक दांव खेला। एक ऐसा दांव जिसने उन्हें सीधे दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सब शुरू हुआ एक डेनीज रेस्टोरेंट में, एक ऐसे आइडिया से जो उस वक्त किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा। विजन ये था कि वीडियो गेम्स ही वो चीज होंगी जिन्हें चलाने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर लगेगी, और यही पावर आगे चलकर हर तरह के टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएगी। तो एनवीडिया की जो पहली चिप थी NV1, वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा टेक्निकल दाव खेला जो उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा कि ग्राफिक्स के लिए कर्व्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि सब कुछ एकदम असली लगे, लेकिन मार्केट का राजा तो माइक्रोसॉफ्ट था, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डायरेक्ट्स प्लेटफॉर्म में ट्रायंगल्स को स्टैंडर्ड बना दिया। मतलब एनवीडिया ने एक ऐसी चाबी बना दी जो उस ताले में लगती ही नहीं थी, जिसे हर गेम बनाने वाला इस्तेमाल कर रहा था। पूरी मेहनत बेकार। और इस गलती का नतीजा, कंपनी के पास सिर्फ 30 दिन का पैसा बचा था, बस 1 महीना और सब खत्म। हालात इतने ज्यादा खराब थे कि उनके जो पहले बड़े इन्वेस्टर थे, डॉन वैलेंटाइन, उन्होंने पैसा देते वक्त साफ साफ कहा था, अगर मेरे पैसे डूबे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ सकते हैं प्रेशर किस लेवल का होगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहां चमत्कार होते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कंपनी राख से दोबारा कैसे खड़ी हुई। उन्हें एक लाइफलाइन मिली, वो भी गेमिंग की दुनिया के बादशाह सेगा से। हुआ ये कि सेगा ने एक कैंसिल हो चुके प्रोजेक्ट के लिए एनवीडिया को $5 मिलियन पूरे के पूरे दे दिए। बस इन्हीं पैसों से उन्हें जिंदा रहने के लिए एक आखिरी मौका मिला, और इस मौके का उन्होंने जो किया ना, वो किसी पागलपन से कम नहीं था। उन्होंने अपनी नई चिप बनाई, रिवा 128, लेकिन टाइम और पैसा दोनों ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, सारी की सारी फिजिकल टेस्टिंग छोड़ दी, बस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर ही सब कुछ चेक किया और बिना टेस्ट किए डिजाइन को सीधा फैक्ट्री भेज दिया बनाने के लिए। ये एक ऐसा जुआ था जो इंडस्ट्री के हर नियम के खिलाफ था, ऐसा रिस्क जो कोई और लेने की सोच भी नहीं सकता था। और वो जुआ काम कर गया, वो चमत्कार हो गया। रिवा 128 चिप ने बिना किसी गड़बड़ के एकदम परफेक्ट काम किया, और ये इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि सिर्फ 4 महीनों में इसकी 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गईं। एनवीडिया ने गेमिंग की दुनिया में एक धमाकेदार वापसी की थी। इसी जीत के बाद एनवीडिया ने दुनिया को एक नए शब्द से मिलवाया, GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक बिल्कुल नए तरह का प्रोसेसर था जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था। अब ये पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बावर्ची है जो पूरी दावत अकेले बना रहा है, उसे टाइम लगेगा। लेकिन अगर 100 बावर्ची मिलकर एक साथ अलग अलग डिश बना रहे हों तो बस यही है GPU। नतीजा, जबरदस्त स्पीड और बेहिसाब पावर। लेकिन जेनसन का विजन सिर्फ गेमिंग की दुनिया तक ही नहीं था, वो उससे कहीं आगे का सोच रहे थे। अब वो एक और भी बड़ा और भी जबरदस्त दांव खेलने वाले थे। अच्छा, इसे समझने के लिए ना CPU और GPU का फर्क समझना जरूरी है।
मान लीजिए सीपीयू एक सुपर हीरो है, बहुत पावरफुल, लेकिन एक बार में एक ही विलन से लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जीपीयू वो सुपर हीरो नहीं, पूरी की पूरी आर्मी है जो हजारों दुश्मनों पर एक साथ टूट पड़ती है। ये कंप्यूटिंग का एक बिल्कुल नया नजरिया था। और इस आर्मी को कमांड कौन देगा? उसके लिए एनवीडिया ने 2006 में अपना सीक्रेट वेपन लॉन्च किया, जिसका नाम था कूडा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को जीपीयू की इस पूरी फौज को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने की पावर दे दी। मतलब ये वो मास्टर चाबी थी जिसने जीपीयू की ताकत को सिर्फ गेमिंग के पिंजरे से निकालकर विज्ञान की पूरी दुनिया के लिए आजाद कर दिया। और ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था। एनवीडिया ने एक ऐसे फ्यूचर पर पैसा लगाया था जो अभी था ही नहीं। उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बना दिया था जिसके बारे में दुनिया को ये तक नहीं पता था कि वो कोई प्रॉब्लम है भी। और हुआ क्या? पूरे 6 साल तक कूडा को किसी ने पूछा तक नहीं, वो बस धूल भागता रहा। और फिर सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आया जब उनका ये बरसों पुराना दांव एक झटके में कामयाब हो गया। देखिए, 2006 में कूडा लॉन्च हुआ, फिर 6 साल की पूरी खामोशी, कोई हलचल नहीं। लेकिन फिर आया साल 2012 और एक ऐसी खोज हुई जिसने गेम ही पलट दिया। ये था एलेक्सनेट मोमेंट। 2012 में कुछ रिसर्चर्स ने एनवीडिया के जीपीयूज और कूडा को इस्तेमाल करके एक एआई बनाया। एक ऐसा एआई जो तस्वीरों को इंसानों की तरह देख सकता था, पहचान सकता था। और इस एआई ने एक बड़े कंपटीशन में बाकी सबको मीलों पीछे छोड़ दिया। बस उसी दिन ये साबित हो गया कि एआई और डीप लर्निंग का असली इंजन जीपीयू ही है। और नतीजा, एनवीडिया ने देखते ही देखते एआई चिप्स का एक पूरा का पूरा नया बाजार खड़ा कर दिया। और आज उस बाजार के 80% से भी ज्यादा हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया का राज है। आज की तारीख में पूरी की पूरी एआई क्रांति एनवीडिया के ही कंधों पर टिकी है। चाहे वो चैट जीपीटी हो जिससे हम बातें करते हैं, या वो सेल्फ ड्राइविंग कारें हों। सोचिए, एक कंपनी जो कभी बंद होने वाली थी आज दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बन चुकी है। तो एनवीडिया की कहानी हमें यही सिखाती है। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर पर दाव लगाया जिसे कोई और देख तक नहीं पाया था, और वो उस पर टिके रहे। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज वो कौन सा इम्पॉसिबल लगने वाला फ्यूचर है जिस पर हमें और आपको दाव लगाना चाहिए?